Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4 Python functions, modules and packages. और उसमें से आज हम सीखेंगे पॉइंट 4.2. आई होप आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, सिंपल फंक्शन. उसको बस आपको उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन उसको कहते हैं. मतलब हम खुद फंक्शन को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं. ओके तो देखो आपको कैसे फंक्शन लिखते हैं हम def कीवर्ड से लिखते हैं. ओके और फंक्शन को कॉल करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था. मतलब हमने फंक्शन कॉलिंग तक सीखा था. आज हम सीखेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर पासिंग एंड रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ तक देखेंगे. ठीक है, तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर पासिंग ये आपने पहले भी देखा है, बस हम इसको रिवाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में. ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट ये भी आपको पता है. ठीक है, ओके सो लेट्स सी फंक्शन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर पासिंग. मतलब क्या होता है, अगर आपको एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन को आपको वैल्यूज पास करने, लेकिन आपको एक ही वैल्यू नहीं रखना आपके प्रोग्राम में. डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से आपको इस फंक्शन को कॉल करना है और दूसरे वैल्यूज आपको यूज करने हैं उस फंक्शन में. तो आप क्या यूज करते हैं, पैरामीटर पासिंग या फंक्शन आर्गुमेंट को यूज करते हैं. ओके तो देखो, the argument is a value that is passed to a function when it is called. मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय कोई वैल्यू उसको फंक्शन को दे दी हमने या फिर पास की, उसको हम कहेंगे फंक्शन आर्गुमेंट पैरामीटर पासिंग. ठीक है, ओके तो देखो सिंटैक्स क्या है, जो जब हम कॉल करते हैं, राइट, जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन का नेम लिखने का जो भी है और जो भी वैल्यू पास करनी है वो यहाँ पर आपको लिखने की होती है. ठीक है, वैल्यू लिखो. ओके समझ में आया. और जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो ना, तभी जितने वैल्यू आप पास करने वाले हो उतने वेरिएबल आपको फंक्शन में होने चाहिए. देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो ये देखो क्यूब डेमो है. मतलब क्यूब हम निकालेंगे एक नंबर का, तो क्यूब निकालने के लिए हमें एक नंबर लगता है. और देखो हमने n पास किया, मतलब एक नंबर हमने पास किया. ठीक है, तो पास करते वक्त क्या करेंगे, क्यूब डेमो, और ये एज्यूम करो ये फंक्शन कॉल है, और क्यूब डेमो के अंदर हम 2 का ऐसे 2 को पास करेंगे. हमने कितने वैल्यू पास की, 2 वैल्यू, बस एक ही वैल्यू पास की. तो जब फंक्शन के डेफिनेशन या हेडर पर हम उतना नंबर हम डालेंगे, उतना वेरिएबल हम डालेंगे. ठीक है, डू यू गेट दिस, आपको पता है. और उसको बस प्रिंट करने का, प्रिंट करने क्या है, अभी रिटर्न छोड़ दो, बस हमने प्रिंट किया n into n. समझ में आया ये. ओके, इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन आर्गुमेंट. उसके बाद वी कैन पास द फंक्शन आर्गुमेंट इन 3 वेज. डायरेक्टली अ वैल्यू एज अ पैरामीटर, हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 2, डायरेक्टली हमने 2 पास किया. ओके, अ वेरिएबल, आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो. मतलब क्या, ऐसा लिखने का a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 ऐसा लिखने का इसके ऊपर, और इसके नीचे आप क्यूब डेमो और यहाँ पर आप a डालने का, ऐसा आप a डाल सकते हो. ओके, आप ये सभी पास कर सकते हो. ओके हम एग्जाम्पल करके देखेंगे. एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी क्या, आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट, a+2 ऐसा भी डाल सकते हो, a+2, और ये 2, 2+2 4, तो कितना पास हो जाएगा, यहाँ n 4 और फिर 4 का क्यूब निकलेगा. ओके वी विल सी दिस. देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर शो किया है. ओके तो देखो हमने फंक्शन को डिफाइन किया df, और हमारे फंक्शन का नाम है क्यूब डेमो, और n जो हम पास करने वाले हैं एक नंबर को. तो पे और इसके अंदर प्रिंट डाला है n into n. ओके प्रिंट मतलब ये प्रिंट करेगा क्यूब को. ठीक है, फिर देखो क्यूब डेमो फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, कॉल करते हैं फंक्शन का नाम और जो भी वैल्यू में पास करनी है वो. अभी हमने क्या पास किया, डायरेक्टली वैल्यू एज ए पैरामीटर हमने पास किया, वैल्यू डायरेक्टली हमने वैल्यू दी, फिर 10, तो 10 यहाँ जाएगा और प्रिंट 10 into 10 into 10 ऐसा हो जाएगा और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, डू यू गेट दिस. अभी उसके नीचे हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 3 किया और क्यूब डेमो 3, सॉरी क्यूब डेमो a पास किया. तो a की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में, और ये a की वैल्यू है वो ऊपर जाएगी क्यूब डेमो में, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 3 into 3 हो जाएगा, फिर हमारा आउटपुट 27 इस पे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्यूब डेमो. ओके क्यूब डेमो a+2, अभी ये a क्या है, 3, 3+2 5, तो 5 ऐसा वैल्यू पास हो जाएगा यहाँ पर, और n में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और प्रिंट करते वक्त 5 into 5 into 5 ऐसा प्रिंट होगा, और जो भी आउटपुट होगी 125 ऐसा हो जाएगा.
ओके, आई होप आपको प्रिंट ये समझा होगा कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, हम एग्जांपल में समझते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, रिटर्न क्या, अबे देखो आपने रिटर्न स्टेटमेंट आपने सीखा है पहले लैंग्वेजेस में। तो रिटर्न क्या करता है, बेसिकली जो भी फंक्शन के पास वैल्यू स्टोर है वो आपको प्रिंट करता है, बस ओके, वो आपको रिटर्न करता है जो भी वैल्यू जिसे हम प्रिंट करता है, सेम वैसे फंक्शन में रिटर्न करता है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करता है, कोई भी वैल्यू हो वो आपको प्रिंट करता है, जो भी प्रिंट करता है या फिर और रिटर्न कर सकते हैं, और वो वैल्यू हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, यही है रिटर्न स्टेटमेंट। देखो, the value can be returned from a function using the keyword return। तो return हमारा keyword है, using this we can return the function की जो भी वैल्यू है हम वो रिटर्न कर सकते हैं। हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे रिटर्न कर सकते हैं, और ये सिंटैक्स है रिटर्न, और आपको कोई भी आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यूजेस देखो क्या है। यूजेस फर्स्ट, the return statement is used to return a value from a function to a caller। जिसने कॉल किया है ना, जहां से कॉल हुआ है वहां वो फंक्शन की वैल्यू वो वहां पास कर सकता है, जिसने कॉल किया है ना वहां पर पास कर सकता है वैल्यू यूजिंग रिटर्न। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज समटाइम्स यूज्ड टू रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द कॉलर। मतलब जहां से भी देखो, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन टू अ कॉलर। ये क्या बन गई हमारे लिए, एक कॉलर है, यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, ऊपर गया, और जो भी वैल्यू है तो वैल्यू वापस इसके पास आ सकता है यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न। रिटर्न रिजल्ट इसके पास एरिया सर्कल के पास वापस उसके वैल्यू आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, वो वैल्यू इस कॉलर को रिटर्न करता है। ओके, और इसकी वैल्यू हम एक जो भी इसके बाद रिटर्न किया है इसकी वैल्यू में एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ए, और इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट, ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं। समझ में आ गया, आपने सीखा होगा। ओके, आई होप ये सब आपको पता है बेसिक सारे कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज समटाइम्स यूज्ड टू रिटर्न अ कंट्रोल बैक टू द कॉलर। मतलब क्या, अगर आपका फंक्शन कुछ काम नहीं करता तो आप इसे लिखते ना रिटर्न जीरो। जीरो मतलब क्या, यहाँ से जो भी फंक्शन का कॉल हुआ वापस वो यहाँ पर आ जाएगा, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा जब रिटर्न जीरो लिखते हैं तब। ठीक है, रिटर्न जीरो मतलब कोई फंक्शन कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करता और कोई वैल्यू पास नहीं करता, तब रिटर्न जीरो करता है। मतलब वहां से जो भी आपकी कॉलिंग है वापस कॉलर के पास जाता है। ठीक है, कंट्रोल वापस कॉलर के पास जाता है। कॉलर क्या है, जहां से फंक्शन को कॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। तो ये एग्जांपल दिया है, देखो, राइट पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट एरिया ऑफ a circle using a function and return statement। ठीक है, तो ये समझते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो देखो, मैंने एक फंक्शन डिफ ओके वेट ओके तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है, डीईएफ से क्रिएट किया है, एंड उसका नाम मैंने दिया है एरिया सर्कल, और उसमें एक वैल्यू हमें पास करनी है, इसीलिए मैंने आर ऐसा वेरिएबल ले लिया। ओके, उसके बाद मैंने एक पी आई इज इक्वल टू 3.14 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और मैंने एक रिजल्ट को वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके सामने मैंने पाई जो भी हमने डिक्लेयर किया है वो इन मल्टीप्लीकेशन विद जो भी हमने वैल्यू पास करूंगा वो आर इंटू आर किया, और फिर रिजल्ट रिटर्न किया, रिजल्ट को प्रिंट किया। ओके, यहाँ से मैंने फंक्शन को कॉल किया। ओके, लेट्स सी ऑन स्क्रीन जो भी हमने सीखा है। ओके, आइडियली ओपन करेंगे, तो पहले जो हमने कोड सीखा है वो करेंगे सर्कल का, उसके बाद हम टू आर्ग्यूमेंट से सीखेंगे। ठीक है, तो न्यू फाइल कीजिए, और यहाँ पर हमें एक पहले फंक्शन को क्रिएट करना है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, यूजिंग डीएफ डिफ कीवर्ड। उसके बाद फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दूंगा CIRCL सर्कल। इसके अंदर आपको जो आर्ग्यूमेंट यूज करना है आपके फंक्शन में वो लिखना है। मैं एक रेडियस यूज करूंगा, तो इनपुट मुझे आर चाहिए थ्रू कॉलिंग फंक्शन, तो इसमें मैं आर डालूंगा। ठीक है, मुझे एक आर्ग्यूमेंट है वो मुझे नीचे फंक्शन में यूज करना है। इसके बाद कोलन एंटर, फिर मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो मैं पी आई एक वेरिएबल थ्रू नहीं करूंगा, एक सिंपल डायरेक्टली स्ट्रक्चर लिखूंगा, लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू 3.14 इंटू इंटू आर इंटू आर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने सीखा था कि पाई इस वैल्यू को हमने पी आई में स्टोर किया था, वैसे भी स्टोर करके भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, तो हमने डायरेक्टली लिखा अभी। ठीक है, 3.14 इंटू आर इंटू आर। ओके, उसके बाद आप
आपको बस प्रिंट करना है प्रिंट रिजल्ट। ओके, रिजल्ट हमारा ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, अभी फंक्शन के बाहर जाने का, इंडेंटेशन खत्म करने का और इस फंक्शन को कॉल करने का। ठीक है, ओके, इस फंक्शन को कॉल करने का CIRCL इस सर्कल फंक्शन का नाम, और जो भी आपको वैल्यू देना है वो वैल्यू देने का। वैल्यू मुझे 10 चाहिए। ठीक है, तो ये 10 वैल्यू है वो यहाँ जाके R में स्टोर हो जाएगा और R जहाँ जहाँ हमने यूज किया वहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा। इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, फिर राइट सर्कल डॉट py, एंटर, सेव किया, फिर इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। ओके, तो सी 314.0। ओके, सो हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पास की, राइट, वैल्यू पास की। अभी मुझे वेरिएबल थ्रू पास करना, तो कैसे करेंगे? तो फंक्शन के बाहर जाओ, फिर मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसमें मैंने स्टोर किया 3, और कुछ भी स्टोर करो, 9 स्टोर करो, और यहाँ आप वैल्यू की जगह आपको बस एक वेरिएबल दो a, जिसको वैल्यू आपको पास करनी। तो ये 9 इस a में स्टोर हो गया और a वैल्यू हमने इस फंक्शन कॉलिंग में पास की। तो a में जो वैल्यू है 9 वो यहाँ जाएगी और इस r में 9 स्टोर हो जाएगी। फिर इसका कैसे होगा? 3.14 इंटू 9 इंटू 9। ओके, फिर इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, रन मॉड्यूल। तो देखो 254.34। ओके, नेक्स्ट था हमने क्या था? एक्सप्रेशन था। तो ये 9 प्लस a प्लस 4, तो 9, तो a की वैल्यू क्या है? 9 प्लस 4 कितना होगा? 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 पास हो जाएगा। और 3.14 इंटू 13 इंटू 13 ऐसा जो भी होगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे, रन, रन मॉड्यूल। ओके जी, 530.66 आ गया आंसर। ओके, ये डबल बार रन हो गया इसीलिए वो आ गया। ओके, तो 530.66। आई होप आपको समझा होगा कि फंक्शन कैसे डिपेंड करते, आर्गुमेंट कैसे पास करते, और हम कितने वे से कर सकते हैं पास? 3 वे से, यूजिंग फर्स्ट डायरेक्टली वैल्यू, फिर वेरिएबल, और फिर एक्सप्रेशन से पास कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ओके, दिस इज ऑपरेंड एंड दिस इज ऑपरेटर्स। ओके, ओके, अगर आपको पास आपको मल्टीपल मल्टी मतलब एक से ज़्यादा आपको आर्गुमेंट पास कर सकते हो, पास कर सकते हो। देखो कैसे, अभी मुझे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल करता हूँ, रेक्टेंगल, और फिर लेंथ इनटू ब्रेथ करता हूँ, L, P। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, फिर L इंटू बी ऐसा करूंगा। फिर मुझे दो वैल्यू पास करनी चाहिए, राइट, तो दो वैल्यू में यहाँ से पास करता हूँ, 10, 20। A9 इनिशियलाइज हटा देता हूँ और इस फंक्शन का नाम चेंज करता हूँ, RECTAN रेक्टेंगल ऐसा। ओके, तो इसको सेव करूंगा, फिर रन करूंगा। देखिए 10 वैल्यू है वो यहाँ जाके L में स्टोर हो जाएगी, और 20 वैल्यू है वो जाके B में स्टोर हो जाएगी। फिर 10 इंटू 20 होगा, फिर वो रिजल्ट में प्रिंट होगा, यहाँ पर स्टोर होगा और वो रिजल्ट बेसिकली प्रिंट होगा। ठीक है, रन करता हूँ, देखो रन मॉड्यूल, तो देखो 200 and 10 into 20 200. Okay, in this way you can pass n number of arguments. Okay, I hope you this is clear. Okay, भी रिटर्न को समझते हैं। तो रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट को रिटर्न करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न यानी जो भी वैल्यू आती है जहाँ से फंक्शन को कॉल होता है वहां पर जाके वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा इस फंक्शन का वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ती है। तो एक वेरिएबल हमने a लिया इज इक्वल टू 2, सॉरी a इज इक्वल टू या। ओके, तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू वो रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे a में, और इस a को हम बस प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो प्रिंट a, कंट्रोल सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। देखो 200। ओके, ऐसा हम प्रिंट करेंगे। ओके, अगर आपने बस ये यूज नहीं किया, ये प्रिंट a नहीं किया और वैल्यू को स्टोर भी नहीं किया, और बस आपने इतना कोड लिखा, तो देखो आउटपुट आता है? नहीं, आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज वैल्यू स्टोर करनी है और उसको प्रिंट भी करनी पड़ती है।
ठीक है, वैल्यू स्टोर करके उसको प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। आउटपुट नहीं आएगा, बस वैल्यू रिटर्न हो जाएगी लेकिन प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको प्रिंट करना है ये वैल्यू किसमें स्टोर करके, और नहीं तो डायरेक्टली आप ये प्रिंट भी यूज कर सकते हो, प्रिंट ऐसा, प्रिंट में आप फंक्शन कॉल कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपको स्टोर करना नहीं है तो। ओके राइट, ऐसा भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके सेव करते हैं। ओके वेट, इसको क्लोज करते, कंट्रोल एस, फिर इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल, ठीक है। देखो आउटपुट आ गया यहाँ पर, राइट देखो सी 200, ओके आ गया। डू गेट दिस, और एक बार रन करते, वैल्यू चेंज करेंगे तो 1 एंड 20 करते हैं, तो सेव करेंगे और रन करते हैं, रन मॉड्यूल, देखो आ गया 20। इन दिस वे आप, अगर आपको स्टोर नहीं करना तो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट, डायरेक्टली कॉल द फंक्शन फ्रॉम अ प्रिंट इटसेल्फ। एंड अगर रिटर्न करते हो तो आपको वैल्यू स्टोर करके प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो भी कॉलिंग फंक्शन है उसको प्रिंट में डालना पड़ेगा, तभी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ओके आई होप यू गेट दिस।